ऑन स्क्रीन सिनेमा प्रेजेंटिंग शॉशैंक रिडेम्पशन। कहानी की शुरुआत में हमें एंडी को दिखाया जाता है, जो एक बैंक में काम करता है। एक दिन उसे अपनी वाइफ की अफेयर के बारे में पता चल जाता है। फिर एंडी और उसकी वाइफ के बीच में बहस होते हैं। उसी रात एंडी की वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर हो जाता है। दोनों के मर्डर के अंजाम में एंडी को उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है और उसे एक जेल में भेज दिया जाता है, जिसका नाम शॉशैंक होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एंडी को दूसरे कैदियों के साथ जेल में लाया जाता है और उनसे मिलने वहाँ का वार्डन नोडन आता है। नोडन ईश्वर में बहुत ही आस्था रखता है। नोडन कैदियों को जेल के नियम बताता है और कहता है, तुम कभी भी ईश्वर का अनादर नहीं करोगे। फिर उन सबको उनके जेल में भेज दिया जाता है। जेल में पुराने कैदी नए कैदियों को डराने लगते हैं, जिसके कारण एक नया कैदी रोने लगता है, जिससे वहाँ पर गार्ड आते हैं और उस रोने वाले कैदी को ही मारने लगते हैं, जिसकी उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है एंडी जाकर रेड से मिलता है, जो जेल के अंदर बाहर के सामानों को अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू मंगवाता है और उसके बदले में कुछ कमीशन भी लेता है। एंडी रेड से एक हथौड़ा लाने को कहता है, जिस पर रेड कहता है, जेल में सुरंग खोदना चाहते हो क्या? इस पर एंडी कहते हैं, नहीं, मैं पत्थर तराशना चाहता हूँ, ये मेरी हॉबी है। रेड इस पर 20% कमीशन एक्स्ट्रा देने को कहता है और एंडी इस बात पर एग्री हो जाता है। इसके बाद रेड हथौड़ा मंगवाता है, जिसे देखकर एंडी हंसने लगता है, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है। इससे जेल में सुरंग बनाने में सालों लग जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाए 3 लोग एंडी के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। एंडी उनसे लड़ता है, पर वो लोग एंडी को बहुत मारते हैं। ये सिलसिला 2 सालों तक यूं ही चलता रहता है। कभी एंडी उससे लड़ता है, कभी हार मान जाता है, जिसके कारण उसके सर में बहुत सारे निशान भी पड़ जाता है और वो बहुत कमज़ोर भी हो जाता है। एक दिन वार्डन आता है और कहता है, छत की रिपेयर करनी है, कौन कौन करना चाहता है? इस काम के लिए सिर्फ 12 लोगों की ज़रूरत थी, पर 100 लोग तैयार हो जाते हैं, जिसका फैसला चीट निकाल कर किया जाता है। रेड को सिगरेट देकर अपना और अपने दोस्तों का नाम सेलेक्ट करवा लेता है, साथ ही एंडी का नाम भी लिखवा लेता है। जब वे लोग छत पर काम कर रहे होते हैं, तो 2 गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैप्टन के भाई की मौत हो गई है और वो कैप्टन के लिए $35,000 छोड़, पर उस पैसे पर कैप्टन को टैक्स देना होगा, जिसके कारण कैप्टन उसे रिसीव भी नहीं कर रहा होता। ये बात सुनकर एंडी कैप्टन के पास जाता है और कहता है, आपको अपनी वाइफ पर भरोसा है? कैप्टन गुस्सा होकर उसे छत से फेंकने ही वाला होता है। तभी एंडी कहता है, सरकार आपको जीवन में एक बार अपनी वाइफ को $60,000 तक का गिफ्ट देना अलाउ करती है और इस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ता। मैं एक बैंकर था, तो मुझे इसकी जानकारी है। आप फॉर्म ला कर दे दीजिए, मैं उसे फिल कर दूंगा। इसके बदले में आप मेरे और मेरे दोस्तों को एक बियर पिला देना। फिर हमें छत पर बियर पीते हुए दिखाया जाता है। इसका मतलब कैप्टन का काम पूरा हो गया था और एंडी और रेड अच्छे दोस्त बन गए थे। रात में सारी कैदियों को फिल्म दिखाया जाता है, लेकिन एंडी को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि उन्हें एक ही फिल्म बार बार दिखाया जाता है। एंडी रेड से कहता है उसे वो एक्टर्स की पिक्चर चाहिए जो मूवी पे है। इस पर रेड हाँ कह देता है। इसके बाद एंडी बाहर जाता है, जिसे तीनों लड़के पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती करने लगते हैं। साथ ही उसे बहुत मारते भी हैं, जिससे एंडी को हॉस्पिटलाइज्ड भी रहना पड़ता है। तीनों को अंडा सेल में 7 दिनों के लिए डाल दिया जाता है। बाहर आने पर कैप्टन भी उसे बहुत मारता है, जिससे उस कैदी का हाथ टूट जाता है। एंडी के ठीक होने पर रेड उसे एक्टर्स की फ़ोटो देता है, जिसे उसने फिल्म में देखा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वार्डन सरप्राइज चेकिंग में आता है और एंडी के रूम को चेक करने लगता है। वही पास में रखी बाइबल को पकड़कर पूछता है, तुम्हारी फेवरेट लाइन क्या है? इस पर एंडी कहता है, हमेशा चौकन्ने रहो, उसकी नज़र सभी पर रहती है। वार्डन कहता है, ये लाइन मुझे भी बहुत पसंद है। इसके बाद वो उस एक्ट्रेस की फ़ोटो देखता है और वहाँ से जाने लगता है।
एंडी को बाइबल दे देता है और कहता है मुक्ति इसी में है। अगले दिन में कैप्टन एंडी को अपने पास बुलाता है और उसे लाइब्रेरी में असिस्टेंट की नौकरी दे देता है। नौकरी देना तो एक बहाना था, असल में कैप्टन उससे अपना और अपने साथियों का काम करवाना चाहता था। इसके बाद एंडी लाइब्रेरी में काम करने लगता है, साथ ही वो जेलर और गार्ड के टैक्स रिटर्न भी फाइल करने लगता है। एंडी को लाइब्रेरी में और किताबों की ज़रूरत थी, इसके लिए वो कैप्टन को बोलता है, पर कैप्टन फंड्स नहीं है बोलकर मना कर देता है। एंडी कहता है मैं इसके लिए गवर्नमेंट को लेटर लिखूंगा, जिस पर कैप्टन एग्री हो जाता है। फिर एंडी हर हफ्ते गवर्नमेंट को एक लेटर लिखने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्रुक्स, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में बिता दी है, किसी को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। बाहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल ही अलग है। उसे लगता है वो बाहर की दुनिया में नहीं रह सकता, पर एंडी उसे कैसे भी करके मना लेता है। इसके बाद ब्रुक्स बाहर निकल जाता है और उसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब मिल जाता है। इसके बाद भी उसका वहाँ मन नहीं लगता और वो वहीं सुसाइड कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है सरकार एंडी की बात सुन लेता है और उसे कुछ पैसे और पुरानी किताबें भेजता है। एंडी फिर भी लेटर लिखना जारी रखता है, जिससे सरकार उसे $500 और पुरानी किताबें देने का वादा करता है। एंडी इन पैसों से और भी पुरानी किताबें मंगवाता है। उस जेल को यूएस की सबसे अच्छी लाइब्रेरी बना देता है और साथ ही साथ वहाँ म्यूजिक भी लगा देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैदी उस लाइब्रेरी का बेनिफिट ले सके। इसके बाद वार्डन कैदियों को बाहर का काम करवाने ले जाता है। वहाँ उससे कम पैसों में मजदूरी करवाता है, जिससे उसके पास ब्लैक मनी आने लगा। इन पूरे पैसे को एंडी संभालता है, साथ ही पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट भी करवा देता है, जिससे ब्लैक मनी वापस वाइट मनी में होके आते हैं। एंडी ने वार्डन से एक नकली पार्टनर भी बनवाया होता है, जिसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है। जब भी पैसा आता है तो उसे स्टीवन के अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। अगले सीन में एक डॉमी नाम का नया कैदी आता है। जब वह एंडी के बारे में सुनता है तो उसे अपने हाई स्कूल के लिए पढ़ाने को बोलता है, जिससे एंडी एक्सेप्ट कर लेता है और एंडी उसे पढ़ाता है, जिससे डॉमी पास हो। जब डॉमी को पता चलता है एंडी एक बैंकर है और अपने वाइफ के मर्डर के केस में अंदर आया है, तो बताता है जब वह जेल में था तो उसे कैदी ने बताया था उसने एक बैंकर की वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को मारा है और उसके हस्बैंड को सजा हो गई। तब एंडी को समझ आ जाता है और वह भागकर कैप्टन के पास जाता है, पर कैप्टन उसकी बात का विश्वास नहीं करता और करना भी नहीं चाहता, क्योंकि एंडी रिहा हो गया तो उसके पैसों को कौन संभालेगा। फिर एंडी कैप्टन से बहस करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर कैप्टन उसे लॉकर अंदर बंद करवा देता है। इसी बीच कैप्टन डमी को मरवा देता है और कहता है इसने भागने की कोशिश की थी। इसके बाद कैप्टन वापस एंडी को अपने काम करने के लिए कहता है। एंडी के मना करने पर वो लाइब्रेरी को बर्बाद करने, जला देने की धमकी देता है, जिससे एंडी वापस उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हमें एंडी और रेड को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। एंडी रेड से कहता है यहाँ से बाहर जाने के बाद वो मैक्सिको जाएगा, वहाँ होटल खुलेगा, कुछ बोट्स खरीदेगा और बची हुई ज़िंदगी आराम से बिताएगा। वहाँ मुझे एक आदमी की ज़रूरत होगी, तुम वहाँ आना, साथ में रहेंगे। साथ ही एंडी रेड से कहता है अगर तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो मेरा एक काम करना। बोस्टन के पास एक मैदान है जिसमें पत्थरों की दीवार है, वहाँ उत्तर की तरफ एक पेड़ है, वहीं दीवार में एक काला पत्थर जिसके नीचे कुछ दबा हुआ है, उसे तुम अपने पास रख लेना। रेड पूछता है उसमें क्या है। एंडी कहता है इसके लिए तुम्हें वहाँ खुद जाना पड़ेगा। रेड यह बात अपने दोस्तों को बताता है, जिससे वे सभी डर जाते हैं कि एंडी सुसाइड थोड़ा ना कर लेगा, क्योंकि उसके एक दोस्त से एंडी ने रस्सी भी मांगी होती है। अगले सीन में हमें एंडी को दिखाया जाता है, जो कैप्टन को बैंक में जमा करने के लिए डिपॉजिट देता है और कैप्टन उसे अपने जूतों और कपड़े को लॉन्ड्री में देने के लिए दे देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सुबह जब सारे कैदियों की गिनती होती है
तो एंडी वहाँ पे नहीं होता। रेड को लगता है एंडी ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद कार्ड्स एंडी के सेल में जाता है तो वहाँ उसे एक एक्ट्रेस के पीछे एक सुरंग दिखती है जहाँ से एंडी भाग चुका होता है। भागने से पहले एंडी कैप्टन का फर्जी बैंक अकाउंट जो कि स्टीवन के नाम से होता है उसे भी साथ ले गया होता है। अगली सुबह एंडी उस सभी बैंक पे जाता है जहाँ उसने स्टीवन के नाम से पैसे जमा करवाए थे जो कि लगभग $30 लाख होते हैं। एंडी ने न्यूज़ पे भी कैप्टन के घोटाले के सारे सबूत भेज दिए होते हैं जिसकी खबर अगले दिन न्यूज़पेपर पे आती है। जब पुलिस जेल में कैप्टन को पकड़ने जाती है उससे पहले ही कैप्टन ने सुसाइड कर लिया होता है। इसके बाद हमें रेड को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी सज़ा काट चुका होता है। उसके बाद रेड एंडी का आखिरी काम जो उसने जेल में कहा होता है उसे पूरा करने के लिए बोस्टन जाता है। वहाँ उसे वो बॉक्स भी मिल जाता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं और एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है, मुझे यहाँ नाव सुधारने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है, तुम यहाँ आ जाओ, हम साथ में रहेंगे। इसके बाद रेड एंडी से मिलने मैक्सिको जाता है जहाँ एंडी एक नाव सुधार रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।